हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकेट। मैं हूं संदीप और आज हम डिस्कस करेंगे हमारी कंट्री की सबसे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन इंडियन आर्मी के रैंक स्ट्रक्चर को। ये लेक्चर आई होप सबको देखना चाहिए, स्पेशली जो डिफेंस एस्पिरेंट हैं जो सीडीएस, एनडीए या एफकेट एग्जाम के लिए अपीयर होंगे। और नॉट ओनली फ्रॉम रिटन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपका अगर आप जब रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू आता है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इंडियन आर्मी की जब हम बात करते हैं तो इंडियन आर्मी को बेसिकली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो ये आप देख सकते हैं, पहली कैटेगरी जो है वो कमीशन्ड ऑफिसर्स की है, सेकंड कैटेगरी है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स की जिनको जेसीओज भी कहा जाता है, और उसके बाद है नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स जिनको अदर रैंक्स भी कहा जाता है। अब इनके बेसिस पे इनको अलग अलग रैंक दी गई हैं। तो चलिए अब रैंक पे चलते हैं, और रैंक में हम सबसे पहले लोअर रैंक से स्टार्ट करेंगे और अपर रैंक्स की तरफ जाएंगे। मीन सबसे पहले हम नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की रैंक देखेंगे, देन जेसीओज और देन कमीशन्ड ऑफिसर्स की। सो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स जो रहते हैं, जिन्हें हम अदर रैंक्स भी कहते हैं, उसमें सबसे जो पहली रैंक आती है दैट इज ऑफ सिपाही। और सिपाही की जब हम बात करते हैं तो सिपाही के पास कोई इंसेग्निया नहीं होता है, मीन्स कोई सिंबल जिसे हम कहते हैं, जो आपने देखे होंगे आर्मी पर्सन्स अपने शोल्डर पे वेयर करते हैं, तो वो नहीं होता है। तो सिपाही सबसे पहला रैंक है आर्मी का, जिसको सिपाही भी कहते हैं। और उसके बाद आता है लांस नाइक। लांस नाइक ये इनका इंसेग्निया है, ये अपने हाथ पे मीन्स ये अपने शोल्डर्स पे इस सिंबल को वियर करते हैं, ये सिंगल स्ट्रिप रहती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट रैंक आती है दैट इज ऑफ नाइक। नाइक 2 स्ट्रिप्स रहती हैं उनके शोल्डर पे। और देन आती है रैंक हवलदार की। हवलदार 3 स्ट्रिप वेयर करते हैं। तो ये थी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की रैंक। अब हम देखेंगे जेसीओज की रैंक। तो ये है जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, जेसीओज जिन्हें हम कहते हैं। तो जब हवलदार के बाद जो नेक्स्ट रैंक आती है वो आ जाती है नायब सूबेदार की। नायब सूबेदार शोल्डर पे एक स्टार वेयर करते हैं, यू कैन सी, और उसके साथ एक ये स्ट्रिप रहती है उनके शोल्डर पे। और आपको मैं ये बता दूं, ये जो स्ट्रिप रहती है ये जेसीओज की हर रैंक में अवेलेबल होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ये है, इस पे सूबेदार में भी है और सूबेदार मेजर में भी है। तो नायब सूबेदार में एक स्टार अवेलेबल रहता है, और नायब सूबेदार के बाद जो नेक्स्ट रैंक आती है दैट इज ऑफ सूबेदार। और सूबेदार में यू कैन सी यहाँ पे 2 स्टार्स अवेलेबल हैं। उसके बाद आती है सूबेदार मेजर की रैंक। सूबेदार मेजर में एक नेशनल एम्बलम आ जाता है हमारा, जिसे हम अशोक स्तंभ कहते हैं। अब जेसीओज के बाद हम आते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स पे। जब एक तो कमीशन्ड ऑफिसर्स मेनली जो भी अपीयर होंगे सीडीएस या एनडीए के एग्जाम में, उनको ये रैंक दी जाती है। तो ये जो रैंक स्टार्ट होती है सबसे पहले वो लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होती है, इसको हम लेफ्टिनेंट भी बोलते हैं। तो जो लेफ्टिनेंट होता है या लेफ्टिनेंट जो होता है वो शोल्डर पे 2 स्टार वेयर करते हैं, और कमीशन्ड ऑफिसर्स में सबसे पहली रैंक होती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट रैंक आती है दैट इज ऑफ कैप्टन। कैप्टन शोल्डर्स पे 3 स्टार वेयर करते हैं। देन नेक्स्ट रैंक जो है वो मेजर की रैंक है। मेजर एक नेशनल एम्बलम वेयर करते हैं शोल्डर पे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रैंक आएगी दैट इज ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल, और ये एक नेशनल एम्बलम के साथ एक स्टार रहता है इनका। और उसके बाद कर्नल की रैंक आती है। कर्नल एक एम्बलम के साथ 2 स्टार वेयर करते हैं। फिर उसके बाद ये जो 5 रैंक हैं ये स्टार ऑफिसर्स कहे जाते हैं, इनको स्टार ऑफिसर्स बोलते हैं। वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑफिसर्स कॉलर पे यू कैन सी ये रेड कलर का वेयर करते हैं और इस पे स्टार्स लगे हुए होते हैं। तो ब्रिगेडियर इनको 1 स्टार ऑफिसर भी कहा जाता है। और इनकी इंसेग्निया की बात की जाए तो ये शोल्डर पे एक एम्बलम और 3 स्टार्स वेयर करते हैं। उसके बाद मेजर जनरल आते हैं, तो ये 2 स्टार ऑफिसर हो गए। और मेजर जनरल की जब हम बात करते हैं तो वो वेयर करते हैं एक स्टार, और उसके स्टार के साथ एक क्रॉस्ड बैटन एंड सेबर यू कैन सी। और फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल की जब हम बात करते हैं तो ये 3 स्टार ऑफिसर हैं, और 3 स्टार ऑफिसर शोल्डर पे वेयर करते हैं एक नेशनल एम्बलम और साथ में क्रॉस्ड बैटन और एक सेबर। फिर उसके बाद हमारे जनरल आ जाते हैं, और जनरल जो रैंक है दैट इज अ 4 स्टार रैंक ऑफिसर, और इनके शोल्डर पे यू कैन सी एक नेशनल एम्बलम रहता है और एक स्टार और एक क्रॉस बैटन एंड सेबर। और एट ए टाइम ओनली एक ही जनरल प्रेजेंट रहते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि इस टाइम इंडियन आर्मी के जनरल कौन है, मींस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है। इन्हें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी कहा जाता है। और अगर इनकी रिटायरमेंट एज की बात की जाए तो इनकी रिटायरमेंट एज जो होती है
या तो वो 62 ईयर्स होती है, या जब उनका 3 ईयर्स का पीरियड एज अ चीफ ओवर हो जाए, तो जो भी पहले आएगा, या 62 ईयर्स हो जाए पहले कंप्लीट, या 3 ईयर्स पहले कंप्लीट हो जाए, तो ये इनकी रिटायरमेंट एज है। और लास्ट रैंक जो है वो है फील्ड मार्शल की रैंक। वैसे तो जो हाईएस्ट रैंक है वो चीफ मींस जनरल की रैंक होती है, लेकिन फील्ड मार्शल एक ऑनररी रैंक है, इसको एक सेरेमोनियल और वॉर टाइम रैंक भी कहा जाता है। और जो फील्ड मार्शल होता है, ये आज तक इंडिया की हिस्ट्री में सिर्फ 2 ही रहे हैं। एक रहे हैं सैम मानेकशॉ और दूसरे हैं KM करियप्पा। फील्ड मार्शल के बारे में एक जो बात है वो ये है कि ये लाइफ टाइम कभी भी रिटायर नहीं होते हैं, मीन्स ये जब तक अलाइव हैं तब तक ये फील्ड मार्शल रहेंगे। ये एक 5 स्टार रैंक ऑफिसर है, इनके कॉलर पे आपको 5 स्टार्स देख सकते हैं आप। और उसके साथ साथ इनके अगर इंसेग्निया की बात करें तो शोल्डर पे एक नेशनल एम्बलम, और साथ में ये क्रॉस बैटन और सेबर है, और ये एक लोटस जो रहता है उससे सराउंडेड रहता है। तो एक बार फिर से हम लास्ट में एक बार रैंक स्ट्रक्चर को रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले अदर रैंक के ऑफिसर्स में सिपॉय आते हैं, देन लेंस नाइक, देन नाइक, देन हवलदार। तो ये हैं हमारे अदर रैंक ऑफिसर्स, या जिन्हें हम बोलते हैं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। फिर उसके बाद आते हैं JCOs, और JCOs में 3 रैंक हैं। सबसे पहले नायब सूबेदार, देन सूबेदार मेजर। अब उसके बाद आते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स की बारी आती है। तो उसमें जो सबसे पहली रैंक है वो लेफ्टिनेंट, देन कैप्टन, देन मेजर। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, देन कर्नल। फिर उसके बाद आती है स्टार ऑफिसर्स की बारी। तो उसमें सबसे पहला रैंक जो है ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। और जो लास्ट रैंक, जो ऑनररी रैंक है, वो है फील्ड मार्शल की। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद करने का तरीका मैं ये बताना चाहूँगा, एक एडवाइस दूंगा कि आप इनको अलग अलग स्लॉट्स में याद करें। जैसे आप इस तरह से याद रखें कि जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं उनको एक ग्रुप में याद रखें, फिर उसके बाद जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स को एक ग्रुप में याद रखें, और उसके बाद कमीशन्ड ऑफिसर्स में काफ़ी ज़्यादा रैंक हैं तो उसको भी आप अलग अलग तोड़ के याद रखें। जैसे आप पहले 3 रैंक याद रख सकते हैं, लेफ्टिनेंट और कैप्टन और मेजर, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर कर्नल, इनको याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद आप स्टार ऑफिसर्स को याद रखें, ये जो स्टार ऑफिसर्स है 5। इफ़ यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, दिस इज द थिंग यू नीड टू हैव इन योर माइंड कि रैंक स्ट्रक्चर क्या है। और इन फर्दर वीडियोस में आपसे इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के भी रैंक स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा, क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि आपको इक्विवेलेंट रैंक स्ट्रक्चर को कंपेयर करना पड़ता है। एंड दीज आर द डेज सेलिब्रेटेड। इसमें पहला है आर्मी डे, जो 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं हम हर साल। ये सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इस दिन जो फील्ड मार्शल KM करियप्पा थे, उन्होंने एज फर्स्ट कमांडर इन चीफ टेक ओवर किया था। इससे पहले ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे हमारे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज विजय दिवस। विजय दिवस 16 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ जब हमने पाकिस्तान पे विक्ट्री पाई थी 1971 के वॉर पे। और नेक्स्ट है कारगिल विजय दिवस। तो आप यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक विजय दिवस है और एक कारगिल विजय दिवस है, तो ध्यान दें आप दोनों पे। एंड कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं ऑन सक्सेस ऑफ ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय जब कारगिल वॉर हुआ था 1999 में, उसकी मेमोरी में हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन सक्सेस ऑफ ऑपरेशन विजय। और लास्ट है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, जो 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आपने देखा होगा जिस दिन आर्म फोर्सेस फ्लैग डे सेलिब्रेट किया जाता है तो काफ़ी लोग फ्लैग के साथ घूमते हैं एंड दे आस्क यू फॉर सम काइंड ऑफ मनी। तो उसमें एक्चुअली होता यह है कि उस दिन फंड कलेक्ट किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स। तो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आप जब भी वो फ्लैग आपको कोई दे, वो अगर जेन्युइन पर्सन हो तो आप प्लीज़ डोनेट करें एल से, क्योंकि ये हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स हैं उनके बेनिफिट के लिए कलेक्ट किया जाता है। फॉर नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू फील द चैनल इज़ गुड डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, कमेंट करें।